देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव साल के अंत में हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले एम फैक्टर यहां तेजी से काम करने लगता है। एम फैक्टर यानी मुस्लिम वोट बैंक। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर तमाम सियासी दलों में खलबली मच जाती है। फिलहाल हालात भी कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने को लेकर जेडीयू को आड़े हाथों लिया जा रहा है। विरोधी पार्टी के बड़े नेता अब हर फोरम पर खुलकर जेडीयू को मुस्लिम वोट नहीं देने की बात करने लगे हैं। बिहार के मुस्लिम बाहुल्य सीट पर लोकसभा में बीजेपी की बड़ी जीत हुई। बिहार की 70 सीटों को अगर 4 रीजन में बांटा जाए, नॉर्थ बिहार, मिथिलांचल, सीमांचल और मगध भोजपुर, तो 24 सीटें ऐसी हैं जिनमें मुस्लिम मतदाता जीत हार तय करते हैं। किशनगंज, अररिया, कटिहार और नालंदा ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाता 90% तक हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुस्लिम वोट बैंक को साधने के पहले ललन सिंह का एक बयान आता है। फिर बयान पर सीएम नीतीश कुमार का पलटवार भी आता है। नीतीश कुमार का कहना है कि मैंने मुसलमानों के लिए क्या नहीं किया, लेकिन मुस्लिम जेडीयू को वोट ही नहीं करते। लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक नीतीश कुमार मुस्लिमों से लगातार आग्रह कर रहे हैं कि उनकी सरकार ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है। अब आप इधर उधर ना देखिए, मतलब सिर्फ बीजेपी और जेडीयू के साथ रहिए, आरजेडी की तरफ ना जाए। बिहार में मुस्लिम वोट को लेकर सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, बल्कि जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर भी पीछे नहीं है। वो लगातार मुस्लिम मतदाताओं को ये बताने की कोशिश में लगे हुए हैं कि आरजेडी और जेडीयू दोनों ने मिलकर मुस्लिम मतदाताओं को सिर्फ सब्जबाग दिखाए हैं, उन्हें ठगा है और मुस्लिम समाज सिर्फ एक वोट बैंक बनकर उनके लिए रह गया है। माहौल ऐसा है बिहार में कि कोई मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाने की वकालत कर रहा है, तो कोई कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो कहीं अलग अलग पार्टियों के 2 मुस्लिम नेता आपस में ही उलझे जा रहे हैं। यानी चुनाव से पहले राज्य में मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर बुरी तरह से हंगामा बरपा हुआ है। अब सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर को मुस्लिम मतदाताओं से बार बार ये क्यों कहना पड़ रहा है कि मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या क्या किया। बावजूद इसके मुस्लिम वोटर जेडीयू की जगह आरजेडी और कांग्रेस को ही वोट देते हैं। नीतीश कुमार ये मैसेज देने की कोशिश भी करते दिखे कि भले ही वो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन उन्होंने सीसीसी यानी उनका जो फॉर्मूला है ट्रिपल सी का, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, इससे उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। मुस्लिम वोटरों को सीएम नीतीश कुमार वही भरोसा दिलाना चाहते हैं जो 2020 से पहले उनके साथ हमेशा से मजबूती से खड़े रहे। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने नीतीश का पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने समाज के हर तबके के लिए काम किया है, खासतौर पर अल्पसंख्यक समाज के लिए। जितना काम नीतीश कुमार ने किया है उतना किसी भी नेता ने नहीं किया, और यही बात नीतीश कुमार मुसलमानों को समझाना चाहते हैं। मुस्लिम समाज को अब यह समझ में आ रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक बनाकर सिर्फ ठगा है, लेकिन बीजेपी से गठजोड़ के बाद अब जेडीयू पर भरोसा करें भी तो कैसे। बिहार के ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी के साथ आने के बाद जिस तरह से गिरिराज सिंह और उनके जैसे कई अन्य नेता हैं, वो जो बयान देते हैं, वो मुसलमानों के मन में कहीं ना कहीं शंका बढ़ा देते हैं, संदेह पैदा करते हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम वोटर जेडीयू से दूर होते जा रहे हैं। राजनीति के जानकार बताते हैं कि इसके कारण जेडीयू भी परेशान है, लेकिन बीजेपी ऐसा करने से मानती ही नहीं। बीजेपी प्रवक्ता कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने हर धर्म के लिए, हर वर्ग के लिए काम किया है और अभी भी कर रहे हैं। तमाम योजनाएं उन्होंने हर वर्ग के लिए दी हैं। यही काम नीतीश जी भी कर रहे हैं और समाज में हर तरफ चैन से लोग रह भी रहे हैं। अब एक तरफ तो बीजेपी सफाई दे रही है, दूसरी तरफ विरोधी पार्टी आरजेडी खुद को मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी बता रही है और एनडीए पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगा रही है। और कुछ ऐसे ही हाल प्रशांत किशोर उर्फ पीके का भी है, जिनके उम्मीदवार ने आरजेडी और जेडीयू उम्मीदवारों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। खासतौर पर मुस्लिम वोटर को पीके लगातार ये बता रहे हैं कि मुस्लिम समाज को आज तक लालू यादव और नीतीश कुमार ने कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ ठगा है। आइए अब समझते हैं क्या बिहार में लगभग 18% मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं, जीत हार तय करते हैं, जो चुनावी गणित पर असर डालने वाले महत्वपूर्ण रोल भी अदा करते हैं। महागठबंधन की नजर में मुस्लिम वोटर्स पर है और जेडीयू चाहता है कि इस वोट बैंक को किसी भी तरह से तोड़ लिया जाए, जिसके लिए नीतीश कुमार मुस्लिम समाज को ये बताने में लगे हुए हैं कि मुसलमानों के लिए उन्होंने बहुत काम किया। इधर लोकसभा के अलावा अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनाव है। जो मैसेज निकल कर आया है वो ये कि सभी योजनाओं का भरपूर इस्तेमाल करने के बावजूद मुस्लिम वोटर्स बीजेपी को वोट नहीं देते। उत्तर प्रदेश में देखा आपने।
हालांकि अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है बड़े लेवल पर। इस महीने के अंत में 29 और 30 मार्च को बिहार जा सकते हैं, संभावनाएं हैं ऐसी। दिल्ली जीत के बाद अब वो बिहार एनडीए में एकता का संदेश देंगे। अगर शाह अपने मकसद में सफल हो जाते हैं तो न सिर्फ जेडीयू मजबूत होगा बल्कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों के महागठबंधन पर भी बुरा असर पड़ेगा और चुनावी गणित के सारे तिकड़म फेल हो जाएंगे। तो अब देखना होगा कि बिहार चुनाव के घमासान में आखिर किस तरफ जाता है मुसलमान। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।